जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से। कुछ तो समय सा निकालो, प्यार करो भगवान से। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो। सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो। परमानंद को पाना हो गर मन को प्रभु से जोड़ो। परमानंद को पाना हो गर मन को प्रभु से जोड़ो। मूल वतन के रहने वाले स्थूल वतन में आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। मरुभूमि की झिलमिल को पानी समझना भूल है। मरुभूमि की झिलमिल को पानी समझना भूल है। ये तो सूरज की गर्मी है और पवन खिल है। ये तो सूरज की गर्मी है और पवन खिल है। मन की बंद आंखें खोलो ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं।
जितना अपने दिल की गागर, भरना चाहो भर लो जितना अपने दिल की गागर। ओम शांति। संडे का दिन ज्ञान सूर्य से विशेष ज्ञान रश्मियाँ प्राप्त करने का दिन, और आज का ज्ञान सूर्य शिव बाबा केवल हमारे संस्कारों को नहीं, अभी तुम्हारे अंदर की सूक्ष्म वृत्तियों को परिवर्तन करने आया है। क्योंकि जब तक भीतर गहरी वृत्तियां नहीं बदलती, तब तक न स्मृति बदलती है, न कृति बदलती है, न दृष्टि बदलती है। ये वृत्तियां ही आत्मा को अंदर से अच्छा या बुरा बनाती हैं। जब बार बार मनुष्य आत्मा एक ही प्रकार के संकल्प उत्पन्न करती है, तो वो संकल्प व्रत की तरह या कहीं वृत्त आकार की तरह आत्मा में गहरे समा जाते हैं, हमारी अंदर की वृत्ति को परिवर्तन करने लगते हैं। हमारा नजरिया देखने का, सोचने का वैसा ही बनने लगता है, और वही वृत्ति चारों ओर प्रकंपन अच्छे व बुरे फैलाती है, जिसे वाइब्रेशन कहते हैं। और यही वाइब्रेशन वायुमंडल बनाते हैं। तो जब तक ये गहरी वृत्तियां परिवर्तन नहीं होती, तब तक वायुमंडल पवित्र नहीं बनता। इसलिए बाबा आज अव्यक्त वाणी में हमें भीतर तक, गहरे तक, वृत्तियों तक परिवर्तन करने की स्मृति दिलाते हैं, शिक्षा देते हैं, समझानी भी देते हैं और सावधानी भी देते हैं। सुनते हैं बहुत ही अटेंशन के साथ, अपने अव्यक्त स्वरूप में स्थित होकर बाबा के अव्यक्त महावाक्य। आज है 6 अक्टूबर 2024, अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 24 फरवरी सन 2002 के महावाक्य हैं। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। आज विश्व कल्याणी बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। इमर्ज करेंगे वो डायमंड हॉल का सीन, और देखो बाबा के अंदर की हर्षित स्थिति। हर एक बच्चे के मन के उमंग देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। बाबा को उमंग दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। देखो, जो बाबा दिखता भी नहीं है, उसे हमारे अंदर का सब कुछ दिखता है। सभी के मन में लक्ष्य एक ही है, मन में हमारे है, दिखाई स्पष्ट बाबा को दे रहा है। क्या लक्ष्य है? कि जल्दी से जल्दी बाप समान बने। लक्ष्य को देख, हिम्मत को देख, श्रेष्ठ संकल्प को देख, बाप दादा खुश है। साथ साथ यह भी देख रहे हैं कि लक्ष्य सबका बहुत ऊंचे ते ऊंचा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में लक्षण नंबरवार है। लक्ष्य और लक्षण समान होना, नोट करेंगे इस बात को। लक्ष्य और लक्षण समान होना अर्थात
बाप समान बनना। जो सेवा की स्टेज पर निमित्त बच्चे हैं, वह सदा एक ही संकल्प में रहते कि बाप को प्रत्यक्ष कैसे करें, कब होगा। ऐसे संकल्प चलता है ना, चलता है। बाप फिर बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे, आप सभी संपन्न संपूर्ण स्वरूप में स्वयं कब प्रत्यक्ष होंगे? पूछ रहे हैं बाबा। बाप का क्वेश्चन है बच्चों प्रति कि वह डेट भी फिक्स की है, संपन्न और संपूर्ण बनने की डेट फिक्स की है कि वह डेट फिक्स नहीं होनी है। डबल फॉरेनर्स कहते हैं कोई भी प्रोग्राम की डेट 1 साल पहले फिक्स किया जाता है, ऐसे कहते हैं ना। तो बाप कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं? स्वयं को प्रत्यक्ष करने की डेट फिक्स की है। मीटिंग्स तो बहुत की है ना, करते ही रहते हैं। आज फलानी मीटिंग है, कल फलानी। अभी भी कितने मीटिंग वाले आए हैं। फरवरी में ना फॉरेनर्स की भी बहुत मीटिंग्स होती हैं। 3 मीटिंग वाले आज भी बैठे हैं। यह तो बहुत अच्छा, लेकिन इस मीटिंग की डेट कौन सी है? फिक्स की है। जो सोचें वही बोल हो, वही कर्म हो। जो सोचें वही बोल हो, वही कर्म हो। संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ लक्ष्य प्रमाण हो। बाप दादा देखते हैं कि यह सर्व विश्व कल्याण के निमित्त बने हुए बच्चे सर्व आत्माओं के कल्याणकारी प्रत्यक्ष रूप में स्टेज पर कब आएंगे? बाबा तो इंतजार कर रहे हैं। हर एक गुप्त पुरुषार्थ में है, लगन में है। यह भी बाप दादा देखते हैं। लेकिन इस विशेष संकल्प की लगन में मगन कब होंगे? लगन तो है, लेकिन निरंतर इस संकल्प को संपन्न करने में मगन रहना, अर्थात निरंतर इसी संकल्प को पूर्ण करने के प्रैक्टिकल स्वरूप में हो। निरंतर। अभी संकल्प और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है। सोचते बहुत हैं, ये करना है, ये करना, ये करना, लेकिन प्रैक्टिकल कर्म में अंतर है बहुत। होना तो है ही और करना भी बच्चों को ही है। बाप तो बैकबोन है ही। बाबा मदद ज़रूर करेंगे, पर हिम्मत तो हमें रखनी पड़ेगी ना। तो बाप दादा देख रहे थे कि सबसे तीव्र गति की सेवा है कौन सी? वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। वृत्ति बहुत तीव्र रॉकेट से भी तेज है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो। जहाँ चाहो, जितनी आत्माओं के प्रति चाहो, वृत्ति द्वारा यहाँ बैठे बैठे पहुँच सकते हो, पहुँच सकते हैं। जैसे ही मर्ज करते हैं, उनको सकाश देना शुरू करते हैं। अंदर की ये जो वृत्तियाँ हैं, शुभ भावनाओं की तरंगे हैं, फैलनी शुरू हो जाती हैं। वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन एक बात वृत्ति द्वारा सेवा करने में रुकावट डाल रही है। वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलता है। आपके जड़ चित्र अब तक, लास्ट जन्म तक
वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रहे हैं ना। मंदिरों में जाते हैं, वाइब्रेशन ही बदल जाते हैं, है ना। दिखा है ना, मंदिर देखे हैं ना। डबल फॉरेनर्स ने मंदिर देखे हैं, नहीं देखे हो तो देख लेना, क्योंकि आपके ही मंदिर है ना। कुमारियाँ, आपके मंदिर है या इंडिया वालों के मंदिर हैं? सभी के मंदिर हैं। अच्छा, मुबारक हो। मंदिर की मूर्तियाँ प्रत्यक्ष रूप में वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रही हैं, कर रही है ना। मंदिर में जाते हैं, सबकी कामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। कैसे? वाइब्रेशन से, वृत्तियों से। अर्थात आप आत्माएं मंदिर की मूर्तियां सेवा कर रही हैं। कितने भक्त वाइब्रेशन द्वारा अपनी सर्व इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं। तो हे चैतन्य मूर्तियां, कौन है आप सब? हे चैतन्य मूर्तियां, अब अपने शुभ भावना की वृत्ति, शुभ कामनाओं की वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैलाओ। लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना पड़ता है। पांडव, लेकिन शब्द अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। लेकिन है या खत्म हो गया? लेकिन यानी जो कारण हम बताते हैं ना, वही तो है लेकिन। इसके लिए सबसे सहज विधि है कि लेकिन खत्म हो जाए, उसके लिए पहले हर एक अपने अंदर चेक करो। अभी 1 सेकंड में चेक कर सकते हो, अभी करो। सेकंड देवें क्या कि बोलने में सेकंड मिल गया? हाँ, अभी अपने अंदर चेक करो, मेरी वृत्ति में किसी आत्मा के प्रति भी कोई नेगेटिव वाइब्रेशन है? चेक करो। विश्व का वायुमंडल परिवर्तन करना है ना। लेकिन अपने मन में किसी एक आत्मा के प्रति भी अगर व्यर्थ वाइब्रेशन व सच्चा वाइब्रेशन भी नेगेटिव है, ठीक है वो वैसे हैं, परंतु नेगेटिव है तो वह विश्व परिवर्तन कर नहीं सकेगा। चेक करो, गहराई से चेक करो। ये जो व्यर्थ है, ये जो नेगेटिव वाइब्रेशन चल रहा है अंदर होता है ना, कहते नहीं बाकी सब ठीक है, बस उसके कारण ऐसा है, उसने इतना दर्द दिया है, ये जो अंदर उसके प्रति भी है ना, इसे ज्ञान से, योग से आपने हील नहीं किया है, इसके कारण वृत्ति से सेवा नहीं कर पाओगे, तो विश्व परिवर्तन कर नहीं सकेगा। बाधा पड़ता रहेगा, समय लग जाएगा, वायुमंडल में पावर नहीं आएगी। कई बच्चे कहते हैं वह है ही ऐसा ना, है ही ना, होता ऐसे तो वाइब्रेशन तो होगा ना। बाप को भी ज्ञान देते हैं, बाबा आपको पता नहीं है, वह आत्मा है ही ऐसी। लेकिन बाप पूछते हैं कि वह खराब है, रॉन्ग है, होना नहीं चाहिए, लेकिन खराब को अपने वृत्ति में रखो। क्या यह बाप की छुट्टी है? वृत्ति में क्यों रखा है उसे?
जो समझते हैं यह बाप की छुट्टी नहीं है, वह एक हाथ उठाना। टीवी में दिखाओ। तो बाबा ने दादी को कहा, बड़ी दादी बैठी थी, आप देख रही हो ना, अच्छा याद रखना हाथ उठाया था, डबल फॉरेनर्स ने हाथ उठाया, बाप दादा की टीवी में तो आ ही रहा है। जब तक, नोट करेंगे सभी, जब तक हर ब्राह्मण आत्मा में, स्वयं की वृत्ति में कैसी भी आत्मा के प्रति वाइब्रेशन नेगेटिव है, तो विश्व कल्याण प्रति वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैला नहीं सकेंगे। बेहद की सेवा करनी है ना, तो हद की बातों को देखकर अपनी वृत्ति को गंदा नहीं करो। शुभ भावना रखो, बाबा कल्याण करे, उस आत्मा का भी भला करे। यह पक्का समझ लो, कितनी भी सेवा कर लो, रोज 8-8 भाषण कर लो, योग शिविर करा लो, कई प्रकार के कोर्स करा लो, लेकिन किसी के प्रति भी अपनी वृत्ति में कोई पुराना नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं रखो। अच्छा, वह खराब है, बहुत गलतियां करता है, बहुतों को दुख देता है, तो क्या आप उसके दुख देने में जिम्मेवार बनने के बजाय उसको परिवर्तन करने में मददगार नहीं बन सकते? दुख में मदद नहीं करना है, उसको परिवर्तन करने में आप मददगार बनो। अगर कोई ऐसी भी आत्मा है जो आप समझते हैं बदलना नहीं है, चलो आपकी जजमेंट में वह बदलने वाली नहीं है, लेकिन नंबरवार तो है ना, ये तो समझते हैं ना कि सब एक जैसे नहीं होंगे, तो आप क्या सोचते हो, यह तो बदलने वाली है ही नहीं, आप क्यों जजमेंट देते हो? अब पूछते हैं, आप क्यों जजमेंट देते हो? वह तो बाप जज है ना, आप सब एक दो के जज बन गए हो। बाप भी तो देख रहा है, यह ऐसे है, यह ऐसे है, यह ऐसे है। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष में देखा, कैसी भी बार बार गलती करने वाली आत्मा रही, देखा ना सभी ने, सुनते हैं ना बाबा के चरित्र। लेकिन बाप दादा विशेष साकार रूप में ब्रह्मा बाप ने सर्व बच्चों प्रति याद प्यार देते सर्व बच्चों को मीठे मीठे कहा। ये कहते हैं ना बाबा, मीठे मीठे बच्चे, 2-4 कड़वे और बाकी मीठे, क्या ऐसे कहा? फिर भी ऐसी आत्माओं के प्रति भी सदा रहम दिल बने, क्षमा के सागर बने। लेकिन अच्छा, आपने अपनी वृत्ति में किसी के प्रति भी अगर नेगेटिव भाव रखा, तो इससे आपको क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है किसी के लिए कुछ गलत सोच कर, है ना, कुछ गलत भावनाएं उत्पन्न करने से? हमें तो कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आपको इसमें फ़ायदा है, फिर तो भले रखो, छुट्टी है। अगर फ़ायदा नहीं है, परेशानी होती है, वह बात सामने आएगी। बाप दादा देखते हैं, उस समय उसको आईना दिखाना चाहिए। तो जिस बात में अपना कोई फ़ायदा नहीं है, नॉलेजफुल बनना अलग चीज़ है। नॉलेज है, यह रॉन्ग है, यह राइट है, तो समझना बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ज़रूरी बात है, तो ये अलग चीज़ है। नॉलेजफुल बनना रॉन्ग नहीं है।
लेकिन वृत्ति में धारण करना यह रॉन्ग है ना। अंदर सूक्ष्म वृत्तियों में चला जाता है ना, तो ये गलत है, क्योंकि अपने में ही मूड ऑफ, व्यर्थ संकल्प, याद की पावर कम, नुकसान होता है। सारा नुकसान हमारा है। जब प्रकृति को भी आप पावन बनाने वाले हो, तो यह तो आत्माएं हैं। वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल, वृत्ति से वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से वायुमंडल, तीनों का संबंध है। वृत्ति से वाइब्रेशन होते हैं, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है, लेकिन मूल है वृत्ति। अगर आप समझते हो कि जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, तो तीव्र गति का प्रयत्न है सब अपनी वृत्ति को अपने लिए, दूसरों के लिए। नोट करेंगे, अगर चाहते हैं बाबा जल्दी से जल्दी प्रत्यक्ष हो जाए, तो क्या करना है? सब अपनी वृत्ति को अपने लिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो। नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन अपने मन में नेगेटिव धारण नहीं करो। नेगेटिव का अर्थ है किचड़ा, गंदगी इकट्ठी कर लेते हैं ना, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, बहुत खराब है। नहीं, अभी अभी वृत्ति पावरफुल करो, अभी अभी करो सारे, अभी अभी वृत्ति पावरफुल करो, वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ, वायुमंडल पावरफुल बनाओ, क्योंकि सभी ने अनुभव कर लिया है। क्या अनुभव है सबका? वाणी से परिवर्तन, शिक्षा से परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है, लेकिन बहुत धीमी गति से। अगर आप फास्ट गति चाहते हो, तो नॉलेजफुल बन, क्षमा स्वरूप बन। क्या स्थिति होनी चाहिए? नॉलेजफुल बन, क्षमा स्वरूप बन, रहम दिल बन, रहम करो, क्षमा कर दो। शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो। देखो, प्रत्यक्ष देखा है आप सबने, मधुबन में जो भी आते हैं, सबसे ज्यादा प्रभाव किस बात का पड़ता है? क्या अनुभव कहता है? वायुमंडल का। यहाँ भी चाहे सभी नंबरवार हैं, लेकिन ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि है, बाप दादा की वरदान भूमि है। वह वायुमंडल परिवर्तन कर देता है। अनुभव है ना? तो वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना, यह है तीव्र गति का दिल का छाप ना। इससे तीव्र गति से दिल में छाप लग जाती है। वायुमंडल दिल में छप जाता है, भूलता नहीं है ना। बातें भूल जाएंगी, सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन वो जो अनुभव होता है ना, आत्मा को अंदर दिल में जो लग जाता है, वो छाप अंदर चली जाती है। सुनी हुई बातें भूल सकते हैं, लेकिन वायुमंडल का दिल पर छाप लग जाता है, वह भूल नहीं सकता। ऐसे है तो बाप दादा सुनते रहते हैं, प्रत्यक्षता कब होगी? आपस में रूह रिहान तो अच्छी करते हो, अच्छा है। बोलो पांडव, अभी क्या करेंगे? वायुमंडल पावरफुल बनाना, चाहे सेवा केंद्र है, चाहे जो भी स्थान है, प्रवृत्ति में हो तो भी वायुमंडल पावरफुल, चारों ओर का वायुमंडल
अगर संपूर्ण निर्विघ्न, रहमदिल, शुभ भावना, शुभकामना वाला बन जाएगा तो प्रत्यक्षता में कोई देरी नहीं। तो इसी बात की देरी है। अभी बाप दादा ने जो डेट दी वह बाप दादा को याद है। हिसाब तो पूछेंगे ना, हर एक ने अपना अकाउंट तो रखा है ना। तो अकाउंट में बाप दादा यही चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में। वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में रहमदिल, शुभ भावना और शुभ कामना वाली आत्मा कितने % में रही? अभी भी 15 दिन तो होंगे ना, ज्यादा है। अच्छा, जिसने नहीं भी किया हो तो 15 दिन भी कर लेना तो भी पास कर लेंगे। बीती को बिंदी लगाना और रहम के सिंधु बन जाना, ये तरीका है वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने का। पहले जो बीत गया उसको फुल स्टॉप लगाओ, बार बार याद मत करो, बिल्कुल फुल स्टॉप। और जो भी आत्माएं हैं उनके प्रति रहम भावना रखो, रहम के सिंधु बन जाओ, क्षमा के सिंधु बन जाना। न कर सकते हैं ऐसे तो उस समय बाप दादा ने ड्रिल कराई। क्या करना है? सभी अभी अभी ड्रिल करेंगे। जो कुछ पास्ट हुआ बिंदु लगा दो, बीत गई सो बात गई। अंदर हर आत्मा के प्रति रहम की भावना उत्पन्न करो, सबको क्षमा कर दो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। सुना सभी ने? अच्छा, 3 मीटिंग वाले जो आए हैं, स्पार्क वाले, एक हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत अच्छा। अभी इसी विषय पर रिसर्च करो, वायुमंडल कैसे प्रैक्टिकल में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बना सकते हैं। रिसर्च कर रहे हो ना? ऐसा वायुमंडल बनाने के लिए क्या क्या बुद्धि में रखना है, क्या क्या कर्म में करना है, संबंध संपर्क में करना है। अच्छा है, अपने आप को बिजी रखते हो, अच्छी बात है। लेकिन बाप दादा यह प्रैक्टिकल अनुभव देखने चाहते हैं कि कैसे प्रैक्टिकल किया। अभी बाबा केवल बातें नहीं सुनना चाहते, बाबा प्रैक्टिकल अनुभव देखना चाहते हैं कि कैसे प्रैक्टिकल किया और उसका परिणाम क्या निकला। अगर बीच में कुछ भी रुकावट आई तो क्या आई ना, हर चीज को नोट करना। यह अनुभव प्रैक्टिकल करके देखो, केवल स्पार्क वालों के लिए नहीं है, सबके लिए है। सिर्फ पॉइंट नहीं निकालना, यह करना है, यह करना है, नहीं, करो। अनुभव करके एग्जाम्पल बनकर दिखाओ और वह एग्जाम्पल औरों को भी सहयोग देगा। ठीक है ना? तो यह बाबा ने रमेश शाह भाई साहब को कहा, यह निमित्त है ना। अच्छा है, अभी भी 15 दिन पड़ा है, अभी लास्ट नहीं हुआ है, अभी बहुत गया लेकिन थोड़ा रहा है। तो स्पार्क वाले ऐसा प्रैक्टिकल करके देखो और औरों को दिखाओ। ठीक है?
कर सकेंगे? हो सकेगा? अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, दूसरी मीटिंग है ट्रांसपोर्ट की। तो अलग अलग विंग्स वाले आते हैं ना, तो बाबा ने पहले स्पार्क विंग वालों से बात करी, अभी ट्रांसपोर्ट वाले तो सबको सुख देंगे। ट्रांसपोर्ट वाले हाथ उठाओ। अच्छा, बहनें बहनों के बिना तो गति नहीं है। बाबा ने बहनों को देखा ना, तो मैंने कहा बहनों के बिना तो गति नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट वाले क्या करेंगे? सिर्फ यात्रा कराएंगे। ट्रांसपोर्ट वाले ऐसे आपस में प्रोग्राम बनाओ जो किसी भी आत्मा को कम से कम समय में दुख की दुनिया से पार करके थोड़े समय के लिए भी शांति की यात्रा करा सको। चलो, परम धाम तक तो पहुंचना मुश्किल है, लेकिन दुख के दुनिया की शांति की यात्रा तो कर सकते हैं। वह प्लान तो बहुत बनाओ। चारों ओर की यात्राओं वालों को बाप दादा का संदेश तो पहुंचा रहे हो, पहुंचाएंगे ही, क्योंकि वह भी वर्ग रह नहीं जाए ना। यह अच्छा है जो वर्गों की इन्वेंशन निकाली है। यह अच्छी है, उल्हाना नहीं मिलेगा। कोई भी वर्ग रह नहीं जाएगा। हर एक अपने वर्ग को आगे बढ़ाने का उमंग तो रखते हैं ना। यह बहुत अच्छा है, लेकिन अभी जो भी वर्ग बने हैं, कितने समय से वर्ग चल रहे हैं? 1.5-2 साल हो गए या ज़्यादा हो गए? 2002 की बात है, तो बाबा को बताया कि 10-12 साल हो गए। वर्गों की सेवा को 10-12 साल हो गए। अच्छा, बहुत टाइम हो गया है। वर्ग वालों के लिए बाप दादा का एक संकल्प है। बाप दादा ने 2-3 बार कहा है, लेकिन हुआ नहीं है कि हर वर्ग ने जो भी जितने समय में भी सेवा की है, उस एक एक वर्ग के विशेष सर्विसेबल, चाहे सहयोगी हैं, चाहे हाफ योगी हैं, कभी कभी आते हैं, रेगुलर नहीं हैं, ऐसे कोई हर वर्ग वाले कम से कम 5 तो सब वर्ग के सामने आने चाहिए। मधुबन में वह सभी देखें कि वर्ग वालों ने चाहे 10-12 हो, लेकिन 5 तो लाओ पक्के। अच्छे सहयोगी, सेवा के निमित्त बनने वाले 5-5 तो निकल सकते हैं या नहीं? निकल सकते हैं तो लाओ। तो बाबा से पूछा कि कब लाएं? तो बाप दादा ने कहा कि वह दादियों के ऊपर है। बाप दादा के प्रोग्राम में लाएं? पूछा बाबा से। तो बाबा ने कहा वह फिर ऐसे बाप दादा से मिलने के लायक हों। 5 तो निकल ही सकते हैं, ज़्यादा नहीं। बाबा कहते ज़्यादा नहीं कहते, 5 बस। तो यह दादियाँ पास करेंगी। फिर इसके बाद तीसरा विंग था इंजीनियर्स विंग। इंजीनियर्स का तो काम ही है प्लान बनाना। तो तीव्र पुरुषार्थ का कोई प्लान बनाया कि सिर्फ सेवा का बनाया? इंजीनियर्स को हर मास तीव्र पुरुषार्थ का कोई नया नया प्लान बनाना चाहिए, राय देनी चाहिए। फिर फाइनल तो दादियाँ करेंगी। दादियाँ आपके साथी हैं, लेकिन इंजीनियर्स और साइंस, क्योंकि टोटल विंग का नाम है साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विंग, इसलिए बाबा ने कहा इंजीनियर्स और साइंस विज्ञान वालों को ऐसा कोई प्लान बनाना चाहिए जो जल्दी जल्दी नई दुनिया आ जाए। बस यही मीटिंग करते रहेंगे, प्लान बनाते रहेंगे। कब तक? कोई तीव्र गति के प्लान बनाओ, क्योंकि
लक्ष्य तो आपके वर्ग का यही है कि ऐसे प्लान बने जो अपना राज्य जल्दी से जल्दी आए। इसीलिए तो वर्ग बनते हैं ना। तो ऐसा भी प्लान बनाओ और सेवा में भी थोड़े समय में ज़्यादा सफलता प्रत्यक्ष दिखाई दे, ऐसे प्लान बनाओ। ऐसे प्लान बनाएंगे ना, लास्ट टर्न में सब रिपोर्ट सुनेंगे कि हर एक वर्ग ने सफलता को तीव्र बनाने का क्या प्लान बनाया। सिर्फ बनाना नहीं है, 15 दिन उसका अभ्यास करना है, प्रैक्टिकल में लाना है। ठीक है ना? अभी प्रैक्टिकल होना है ना। 1-2 में सभी कहते हैं, बाप दादा तो सबकी रूह रिहान सुनते रहते हैं। सभी कहते हैं प्रत्यक्ष हो, प्रत्यक्ष हो। लेकिन पहले प्रत्यक्ष आप तो हो जाओ। बाप भी आप द्वारा प्रत्यक्ष होगा ना। अच्छा, अभी अभी अपनी वृत्ति को एकाग्र कर सकते हो? कर सकते हैं सभी? चारों ओर से मन बुद्धि को डिटैच करेंगे। अभी अभी अपनी वृत्ति को एकाग्र करेंगे। कहाँ भी वृत्ति हलचल में नहीं आए, अचल, एकाग्र, शक्तिशाली रहे। तो बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्विसेबल बच्चों को सदा अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा सेवा करने वाले, तीव्र गति का पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को सदा क्षमा के मास्टर सागर, सदा शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा बहुत कमज़ोर आत्माओं को भी शक्तिशाली बनाने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है, समय प्रमाण हर कार्य में सफल होने वाले ज्ञानी योगी तो आत्मा भव। कौन है ज्ञानी और योगी तो आत्मा? जो समय प्रमाण हर कार्य में सफल होते हैं। ज्ञान का अर्थ है समझ। समझदार उसे कहा जाता है जो समय प्रमाण समझदारी से कार्य करते हुए सफलता को प्राप्त करे। समझदार की निशानी है वह कभी धोखा नहीं खा सकते, और योगी की निशानी है क्लीन और क्लियर बुद्धि। जिसकी बुद्धि क्लीन और क्लियर है वह कभी नहीं कहेगा कि पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। यह शब्द ज्ञानी और योगी आत्माएं नहीं बोल सकती। विज्ञान और योग को हर कर्म में लाती हैं। ज्ञान और योग को हर एक कर्म में लाना है। स्लोगन है, अचल अडोल वही रहते। कौन? जो अपने आदि अनादि संस्कार स्वभाव को स्मृति में रखते हैं। आदि अनादि संस्कार स्वभाव को स्मृति में रखेंगे तो क्या बन जाएंगे? अचल अडोल। तो आज सारे दिन जो आज बाबा ने विशेष अभ्यास कराया, वृत्तियों को एकाग्र करना, आत्माओं को क्षमा करना, रहमदिल भावना इमर्ज करना, पॉजिटिव वृत्तियों से वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाना।
तो बार बार जब भी समय मिले वृत्तियों से सेवा करने का अभ्यास करना है। सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना के संकल्प इमर्ज करने हैं। अच्छा, ओम शांति।